ये 2 साल का एक्यूरेसी है, 2022 से लेके 2024 तक, 2024 से लेके 2025 तक वो अलग है। इंडेक्स फ्लैट ओपनिंग मैथ है, 25 के अगर 1000 है लेवल तो 1.5 यानी 125, और बैंक है तो 31,57,000 का लेवल है, तब 125-75 पॉइंट यानी हिसाब से किताब चलता है। पिछला क्लोज 2.5%, पिछला क्लोज जो बायर सेलर का होता है, मैजिक सपोर्ट रेजिस्टेंट। सेटअप है निफ्टी मिड कैप राम बलराम ओनली निफ्टी में। 3 कैंडल बॉक्स रिटेस्ट 500,000 के लेवल 2%, 1000 के लेवल 4% है और 500 के लेवल 2% है। बैंक निफ्टी क्रिप्टो सबका वही हिसाब किताब है। लॉजिक चार्ट समझ ना आए तो इन्वर्ट स्केलर से उल्टा करके देखो। एसएल लॉजिक 1000 का एसएल 1000 से लेके यानी 100 का हिसाब किताब है, यानी 100 का 1000 के लेवल तक रहता है, जिससे 1K से 10K तक 3.8 है एफआई का। उसके बाद एफआई का सिस्टम है 7%, जो छोटा लेवल का होता है, जो 1K से 10,000 तक, और 1K यानी 10K से यानी 10,000 से लेके 1 करोड़ तक 2.5% का हिसाब किताब एफआई का इंट्राडे में, और डे के हिसाब से 4%। इंडिया विक्स 13 से 18 इसका गणना है। उसके बाद स्क्वायर करके 365 करेंगे तो 19.10 अप डाउन आएगा। 13.18 भागे 19 जो करे तो 0.69 के हिसाब किताब जो आता ही आता है, और अपना के हिसाब किताब वही 0.69, 67, 6 के हिसाब से हो तभी मार्केट में घुसना है। VIX 11 से 13 अगर डाउन है तो लॉस होगा, और 13 से 17 अप ट्रेंड में है तो प्रॉफिट होगा, 19 से 21 है तो हाई वोलेटाइल होगा, तो उसमें स्कैल्पिंग होगा। 1 मिनट 3 मिनट से मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस हो तब। VIX 10 से 12 लो है और 14 से 16 नॉर्मल रहेगा। उसके बाद 17 से 18 स्कैल्पिंग, सेम वही पर आज। VIX कब बढ़ते? चुनाव, न्यूज, वर्ल्ड वार, RBI रिपोर्ट या बजट आएगा या वर्ल्ड वार का कोई मामला होगा गड़बड़, तब या तो निगेटिव न्यूज रहेगा या पॉजिटिव न्यूज तब। आज कौन इंडेक्स मुंह देगा वही परसेंटेज है जो निकाला हूँ PCR के हिसाब किताब से। 0.6% के लास्ट हाई लो क्लोज के लास्ट हाई लास्ट लो के हिसाब से नापना होगा। उसका ब्रेक स्टॉक पे है, डे पे 2% हाई लो ब्रेक, स्टॉक पे 2% है, डे ब्रेक वाला हिसाब किताब है। 2 लेवल कभी भी होता है, एक रिजेलर का, दूसरा एफआई का। फर्स्ट रिजेलर का लेवल प्लस प्राइस प्लस कैंडल सब कुछ फर्स्ट छोड़ के चले, क्योंकि रिजेलर का ट्रैपिंग ज़्यादा होता है, बाहर से लगा नहीं रहता है। चाहे सपोर्ट कहीं भी हो, फर्स्ट छोड़ के सेकेंड को पकड़े, और सेकेंड ब्रेक हुआ तो बीच में पड़ता है, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। परसेंटेज भी 2 होता है, 2.5% रिजेलर का होता है, 4% बायर का होता है। छोटा रिजेलर का छोटा एसएल जो 10K का रहेगा हिसाब किताब 3.8 रहेगा, एफआई का 7% रहता है। फर्स्ट अप डाउन छोड़ के चलें। इंट्राडे ब्रेक एफआई रेंज निफ्टी में 23K का है तो 6.1% के हिसाब से 135, बैंक 51,000 का है 8.7, 444 के हिसाब किताब बनता है। ये ध्यान 135 का फंडा ध्यान रखना होगा। एसएल रखे साइको का मैथ है, 1K से 1000 का लेवल है तो 4%, 500 का 2%, इंट्राडे है तो 2.5%। उसके बाद इंट्राडे में एक अगर 25K से अंदर में 225 पॉइंट या 25K से आगे प्लस हो जाएगा तो फिर 130 पॉइंट का फंडा लेके चलेंगे। 0.6 का हिसाब है तो इसे ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। इंट्राडे 0.61 का परसेंटेज, 3 कैंडल क्लोज, 30 मिनट कैंडल क्लोज मस्त है। पॉइंट से ऑटोमेटिक आ ही जाता है, इसको इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, 2-3 साल लगा समझने में। उसका 30 मिनट कैंडल क्लोज, डे का 1% हॉर्स क्लोज, वीक के 2% डे क्लोज, और मंथ के 4% वीक क्लोज। ये परसेंटेज का बहुत मैथ ध्यान रखना। प्लस बफर भी लेकर चले, जैसे कि बफर 88 के है 2% 66 हुआ तो राउंड लेकर चलो 200, 22 के है तो 2 पॉइंट से 44 हुआ तो राउंड लेकर चले 50। ये पॉइंट ध्यान राउंड रखना। इंट्राडे खरीदे 6 पॉइंट हाई लो ब्रेक परसेंट, 0.6 हाई लो के हिसाब से ब्रेक हो 30 मिनट कैंडल के हिसाब से, कि पहले 15 मिनट तक चेंज हो गया मामला।
उसके बाद 3 टाइम चैनल का खास कर ध्यान रखना। सपोर्ट है इसमें खास कर पिछला क्लोज माय मेजू सपोर्ट से लेवल टच होना चाहिए और उसके बाद बाहर चला भी रहना चाहिए। 3 टाइम टच हो। सेम बॉक्स में भी है, सेम ऊपर का साइड का भी, फिर नीचे के साइड का भी, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों। साइको का FIDI मैथ है 22 किया तो 4% के हिसाब से SL 88% 88 पॉइंट और 500 का 2 पॉइंट के हिसाब से 44 पॉइंट रहता है, मतलब 50 लेकर चल सकते हैं बफर लगने के, ठीक है। उसके बाद साइको रिजलर का लेवल मैथ है 25 के है तो तेज़ी रहना चाहिए, ध्यान रखना 2.5% तेज चाहिए, जैसे कि 62 हो गया। और 100 का हिसाब से तो 1.1.5% का हिसाब किताब से फिर क्लोज री एंट्री होगा, ध्यान रखना। री एंट्री लेवल पे ही जाकर होता है, ये भी ध्यान रखना। तो एकदम टूटता नहीं है, एकदम जल्दी टूटता है, ये ध्यान रखना। आगे ये सब बताऊंगा अभी। साइको लेवल रिजलर का लेवल छोटा रेंज में इंडेक्स 2500 से है तो वही गुने 3.8 करे 95%, 95 पॉइंट सॉरी। FI का 7% हाई लो रखें। निफ्टी रेंज बॉक्स 200 से 300 पे बनेगा। बैंक का रेंज 700 से 1000 का रहेगा। 3, 5, 7, 13 दिन 9 दिन गुड रहता है। इंडेक्स इंट्राडे लेवल 6%, 0.6% से हाई लो टूटे, 45 मिनट वेट करे, प्लस 15 मिनट के अंदर लठ चीरे तभी ब्रेक मारना, नहीं तो मत मारना ब्रेक। लठ चीरता हुआ 50% ऊपर 50% है तभी समझना ब्रेक हो गया। जिस टाइम पे ब्रेक उसी टाइम का हिसाब किताब चलता है, ये अच्छी तरीके से देखता हूँ। ऑल बॉक्स सही, निफ्टी बैंक 1% वही हिसाब, सेंसेक्स सब 1% के हिसाब चलता है। बड़ा ऑल बॉक्स रेंज बनेगा वही हिसाब से बनेगा, 1% जोड़ो पता चल जाएगा उसी हिसाब से। रिटेस्ट लॉजिक 100% मुँह दिया तो रिटेस्ट 10 पॉइंट होगा, 300 मुँह दिया रिटेस्ट 14 पॉइंट होगा, उसका गणना है, ध्यान देना। रिटेस्ट 100 से 1% जैसे कि 3.5%। इंट्राडे में रिटेस्ट है 5 मिनट, डे के रिटेस्ट 15 मिनट, वीक के रिटेस्ट 1 हॉर्स और 10-15 दिन के हो तो डे हॉर्स रहता है, डे का रहेगा, ध्यान है। फंड पर ही 10 से 15%, मार्केट डिस्क 15% से 20% रहती है, भी ध्यान देना। रिलायंस 1 गुना बढ़ेगा तो ये समझो कि 10.20 के हिसाब से 110 बढ़ेगा। फर्स्ट वेटेज रहेगा तब। HDFC का वही हिसाब के 1.6 बनने का तो 16 हो जाएगा, यानी 10 गुने 16 कर दो 66 पर 166 पॉइंट फर्स्ट वेटेज रहेगा तब, ठीक। इंट्राडे के लास्ट 15 मिनट हाई लो क्लोज इम्पोर्टेंट है, ये सबसे बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट यही है अपना। पिछला दिन का 15 मिनट का हाई, लास्ट का हाई और लास्ट का सपोर्ट, क्लोजिंग सपोर्ट, क्योंकि पिछला 1 हॉर्स के डेटा बेस चलता है, इसीलिए वो सेम वैसे कॉपी करता है। ये स्टॉक भी वैसे ही होता है। स्ट्रेटजी इंडेक्स का चार्ट लास्ट 15 मिनट के अंदर क्लोज रेंज का ये कैंडल क्लोज हाई SL सेम टू साइड, सेम उल्टा साइड में वैसे ही रहेगा। नीचे रहे तो अच्छी तरह समझाया गया है, नीचे क्लोजिंग नीचा लो को चले। 240 का अक्सर ध्यान, 240 का हाई लो चाहिए। अगर कभी कभी 240 से ऊपर नीचे लो आ रहा है तो फिर नीचे लेकर चलना होगा। 240 बीच में पड़ जाए मगर लो ऊपर हुआ तो ऊपर लेकर चलना होगा, ये ध्यान रखना होगा। स्ट्रेटजी फेल स्ट्रेटजी 15 मिनट कलेज ब्रेक होकर फिर वापस हुआ तो बड़ा मूव देगा, ध्यान रखना। उसके बाद स्ट्रेटजी है 24,200 जैसे मार्केट है तो C का प्राइस 250 और P का प्राइस 150। C हाई लो ब्रेक हो, क्योंकि दोनों का हिसाब तो अलग रहता है। अगर C जाना होगा तो P ब्रेक होना चाहिए, P जाना तो C ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद ब्रेक के लिए फ्यूचर भी प्लस देखना जरूरी है। ऑप्शन C, P, फ्यूचर तीनों चार्ट लेवल देखना जरूरी होता है। ट्रेड फर्स्ट ऑप्शन फ्यूचर सपोर्ट रिटेस्ट ब्रेक लेवल सब देख लिया करें। बड़ा इंडेक्स 70 से 80 के हो तो डे चार्ट पे रिसर्च करने का प्लान करें, वो डे पे ही समझ में आएगा, 80 प्लस हो जाएगा तो बड़ा समझो कि शेयर बन जाता है। बेस्ट बड़ा रेंज सपोर्ट, छोटा रेंज बने तो छोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो टाइम टूटे वही टाइम पे रुकेगा, ये भी ध्यान दें, बिल्कुल सही है। मगर टूटने का भी सिस्टम 50% रहना चाहिए, 50 आगे 50 पीछे। बेस्ट रिटेस्ट रेजिस्टेंस पे ग्रीन हैमर बने, रेड बिग हो अब आया तो तोड़ेगा, क्यों कि 2 बार हो चुका रहता है, ये भी ध्यान देना। बेस्ट मूव स्टॉक में वीक के प्लस डे क्लोज इंट्राडे के इंडेक्स में 30 मिनट का सिस्टम है। बेस्ट सपोर्ट 3 रेड कैंडल 1 ग्रीन कैंडल अप होगा, 3 ग्रीन कैंडल 1 रेड कैंडल रेजिस्टेंस पे तो डाउन होगा, ये 3 कैंडल का लॉजिक का ध्यान रखना होगा। इंट्राडे बड़ा टाइम के लेवल 30 मिनट ब्रेक चाहिए प्लस पिछला अपोजिट रेंज चार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है,
क्योंकि पिछला दिन का मैं म्यूजिक सपोर्ट क्यों वही बायर सेलर है, ये मेन बायर सेलर पहचान वही है, ये ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद सिर्फ सेटअप ट्रेड में 15 मिनट का लट क्लोज हो तभी एसएल ले, 15 मिनट का रेट शूटिंग हो जाए, बॉडी नीचे क्लोज हो तभी हटे, नहीं तो नहीं हटना है, क्योंकि नीचे ड्रा का फिर होता जाता है। बड़ा कैंडल आता अक्सर नहीं हटना है, सिर्फ लट बड़ा वॉल्यूम कैंडल ही असली की, वाकई में ये बिल्कुल सही। वॉल्यूम कैंडल हो नीचे में समझ ऊपर जाएगा, वो से ज़्यादा ध्यान है। बिग रहे तो रो के जाता है, फिर पहले डिगे कर देगा। इंट्राडे ओपन क्लोज बिग को मानना है, उसके बाद क्लोज की रिटेस्ट करता है, बिग रिटेस्ट करता है। इंट्राडे खास करके क्लोज के ज़्यादा रिस्पेक्ट करें। उसके बाद कभी भी सेकेंड कैंडल, सेकेंड प्राइस, सेकेंड लेवल, सेकेंड को ही मानना, फर्स्ट को नहीं मानना। वो रेंज रहता है कि लेवल का हिसाब किताब हो। पिछला प्लस डे अप डाउन इंट्राडे फर्स्ट हाई के पास सेलर बायर का एसएल रहता है, ध्यान रखना। बड़ा लो का खुटे का जो एसएल बोलता है। इंडेक्स कोई सपोर्ट है पिछला हो तो मजबूत है, इंट्राडे हो तो टूट सकता है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 10 में से 8 बार होता है, बिल्कुल टाइट है ये। इंट्राडे 15 मिनट फर्स्ट 3 मिनट या 4 कैंडल का हाई लो रेंज हर्स क्लोज 10:15 बजे बाद ट्रेड कर, ये बिल्कुल सही मिलता है। ये बिल्कुल सही, वहाँ पे बायर सेलर आ जाता है। इंट्राडे कहाँ रिटेस्ट लेंगे, इंडेक्स क्लोज फिब रिटेस्ट से पता चल जाएगा, 30% के एरिया लेंथ देके पता चल जाएगा। गैप लॉजिक, गैप अप डाउन जाने, कभी भी बायर सेलर का गैप रहे या टारगेट बाकी रहे वही सारे गैप अप भी होता है। ये 100 चार्ट का चेक कर चुका हूँ अच्छी तरीके से, वहीं पे हो जाएगा। अगर ऊपर टारगेट बाकी तो ऊपर जाएगा, नहीं रहेगा तो नीचे, वही मेन लॉजिक होता है। उससे नाप सकते हो 240 से कैंडल के रेंज से नाप सकते हो, वो भी डबल टारगेट, कभी ये लोग डबल टारगेट लेता है, ये ध्यान रखना। गैप अप डाउन लास्ट क्लोज रेंज ब्रेक पावर ब्रेक रिटेस्ट बाद ही बड़ा मूव देगा। अगर गैप रहे तो बिना वो ब्रेक रिटेस्ट किए बाहर जाए, क्यों मेन बाहर नीचे रहता है, वो बिना टच के बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा, ये भी ध्यान। गैप अप डाउन ज़्यादा की वजह से मॉर्निंग टाइम में कुछ दिन मार्केट रेंज में रहता है, क्योंकि रेंज हो जाता है, क्योंकि बाहर से नीचे छूट जाता है, बाहर होगा तो नहीं छूट जाता, सेलर ऊपर छूट जाता है, उसको टच करके ही आएगा वो। 15 मिनट का फर्स्ट हाई लो रिजलर रेंज है 23 और बड़ा कैंडल के बने तो इंट्राडे नो ब्रेक रेंज में रहेंगे। गैप अप इंट्राडे गैप फिल स्टॉक लास्ट हर्स क्लोज, ये ध्यान रखना। और इंडेक्स का 15 मिनट का कैंडल लास्ट क्लोज टच हो तभी समझो कि वो टच हुआ, नहीं तो नहीं मानना। इसका हर्स उसका 15 मिनट है। गैप रिटेस्ट लॉजिक 2 बार में फिल, क्यों 2 बार आएगा बैटिंग के हिसाब किताब, एक बार गया फिर ऊपर गया फिर एक बार आएगा तभी हो जाएगा, तो इसे भी बनेगा ऐसे में डाउन बनेगा, ये ध्यान रखना। गैप ब्रेक रिटेस्ट करेंगे, अब चला गया तो भी, अगर टॉप लगाना हो तो, अगर टॉप नहीं लगाया होगा तो ऐसा टाइम में तो चला जा सकता है, ये ध्यान देना। टॉप लगाते समय फील करके ही जाएगा वो। उसके बाद ये रिलायंस का अगर निफ्टी हो तो रिलायंस का भी देखो टॉप उसका लगा है तभी होगा, इंपॉर्टेंट जरूरी है, ध्यान रखना होगा एकदम। नॉर्मल सपोर्ट इंट्राडे, स्पेशल सपोर्ट वीक, सुपर स्पेशल सपोर्ट मंथली है, देव का फंडा है, ध्यान रखना। अप डाउन दोनों साइड। इंट्राडे नॉर्मल ब्रेक 5 मिनट, स्पेशल ब्रेक 15 मिनट, सुपर स्पेशल ब्रेक 30 मिनट का शूटिंग होता है, ये भी ध्यान रखना। ब्रेक लॉजिक रेंज से 50% या हैमर क्लोज हो, 3 कैंडल बॉडी क्लोज हो तो रेंज क्लोज हो, ये ध्यान रखना। ये महेंद्र सर का मगर फेल हो गया है, इसको छोड़ देना है, इस पर नहीं काम करना, अपना वही कैंडल है वही ठीक है। एसएल में जितना डराया धमकाया उतना ही बड़ा टारगेट लेता है, ये भी बिल्कुल कन्फर्म है। जितना डराया होगा एक बार रिटेस्ट करके एसएल नहीं खाया तो और उतना बड़ा टारगेट देगा, ध्यान देना। सिर्फ शर्त है खेलते समय जो चार्ट प्लान देख रहे उसी चार्ट पर रहे, चेंज न करें। 3 लॉजिक वर्क रिजलर A5% है, लास्ट कैंडल क्लोज ब्रेक हो तो छोटा एसएल में बड़ा प्रॉफिट ले, ये भी ध्यान रखना होगा, ये लॉजिक है। थर्ड टाइम में ब्रेक टाइम में रेंज बनने लगे A5 रजिस्टेंट ही होंगे, 3 चक्र इम्पोर्टेंट है, क्यों कि उसमें 12 कैंडल के बाद अगर रेंज बन रहा है वैसे ट्रेपिंग कैंडल बन जाता है, अगर रजिस्टेंट पे है तो नीचे आएगा, अगर नीचे सपोर्ट पे तो ऊपर जाएगा, ये ध्यान रखना। टेक्निकल स्टॉक स्कैनर पे देखें, फंडामेंटल स्कैनर निफ्टी वेटेज पे स्टॉकेज पे देख सकते हैं आप। क्रिप्टो में मूव 7 से 9 साढ़े 9 और प्लस 10 साढ़े 11 रात में आता है, 1 से लेकर 3 में सुबह हो जाता है, 4 से ले इससे मूव रहता है। उसके बाद अपना इंडियन मार्केट 9:45 10:30 पे तो मूव का टाइम रहता है, 11 से लेकर 12:15 तक रेंज ब्रेक का ज़्यादा चांस रहता है, प्लस रिवर्स भी होता है, क्योंकि 12:15
240 140 का ज़्यादा फंडा चलता है। उसके बाद रिवर्स रहता है, एक से लेकर 240 तक मूव रहता है। 240 हाई वोलेटाइल होता है, उससे बाहर से निकल जाता है, ये ध्यान रखना। 9 से 7 प्राइस वर्क पे वर्क करता है, प्राइस वो जो लगाया रहता है मार्केट पे। 9:15 से 9:45 रहता है, 2:30 से वोलेटाइल रहता है। ये हम लोग काम करते हैं, उसमें ध्यान रखना है। 9:45 से 2:40 खास के टाइम होता है, 9:15 से 9:45 और 2:40 से 3 वोलेटाइल रहता है। ये 15 ध्यान रखना, आधा घंटा। स्कैल्पिंग डे हाई लो, इंट्राडे लास्ट क्लोज, फर्स्ट 15 मिनट हाई लो सब ब्रेक नहीं होगा तब समझो कि स्कैल्पिंग होगा, मस्त होता है। वोलेटाइल मार्केट में बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट बन जाता है, 5 में 3 स्कैल्पिंग आराम से कर सकते हैं। प्राइस रिवर्स बिग रेड कैंडल बने, सपोर्ट ग्रीन कैंडल बने, सिग्नल जरूरी है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना जरूरी है। अगर ऊपर है तो एक ऊपर से डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, एक रेड कैंडल ग्रीन बन जाए, रेड शूटिंग बन जाए तो बड़ा मजा आएगा। सिग्नल जरूरी है और सीधा ट्रेल लाइन चाहिए। ये अपना वर्क कर रहा है, इसे बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, तभी लेना तो नहीं लेना। एक लेवल टेस्ट पे एक इंट्राडे सपोर्ट होना चाहिए। अगर नीचे से हेमर ले रहे हैं ग्रीन का तो हेमर सपोर्ट होना चाहिए, ऊपर से ले रहे हो तो रेड शूटिंग सपोर्ट होना चाहिए। 5 मिनट का होगा तभी, नहीं तो नहीं। 100 में से 50% देता ही देता है, ये टारगेट भी डबल देता है। प्राइस बढ़े 50% से बाहर, वही तेजी लट हो, जैसे मंथ का भी कि विकेट है, लट मत बोले तो 50% वाला मामला चलता है, इसमें ध्यान रखना। इंट्राडे 1 हॉर्स 15 मिनट कैंडल के पैटर्न WMN, ये भी ध्यान रखना। ये रेंज ट्रायंगल चैनल सब ब्रेक हुए। टॉप बॉटम बंडल छोटा सा कैंडल बने, 15 मिनट ट्रेपिन है, बिल्कुल 40 से 40 चलेगा वहाँ पे। 40 फर्स्ट 15 मिनट भरा बोलने के बाद छोटा कैंडल बने, FI निकल चुके, भी ध्यान दो, पहचान है। अगर बड़ा रेड करने बाद छोटा करने के बाद समझो कि FI निकल गया, और बड़ा रेड करने ग्रीन करने बाद छोटा करने बाद समझो कि FI का बाहर निकल चुका है। ये बाहर से पहचान, ध्यान है। बड़ा करने बाद छोटा बनने लगे तो ये आराम से पहचान है। ये शायद थोड़ा ऊपर चला हो, बटन पे थोड़ा नीचे चला हो, ये FI का लॉजिक है। ये दोनों चाहिए, नीचे थोड़ा मतलब एक शूटिंग ऊपर के लिए शूटिंग, नीचे के लिए हेमर चाहिए। FI का मस्त है वो एक 40 में। FI ध्यान रखे, आदत FI का अप से डाउन लाएगा, प्राइस सस्ता करेगा 9:15 से 10:30 बजे तक, फिर बजे खरीदेगा और फिर अप साइड। सेम साइड उल्टा भी ऐसे करता है, पहले डाउन लेकर आएगा, पहले अप लेके जाएगा 9:15 10:30, फिर जाकर वहाँ पर और डाउन लेकर आता है। बिल्कुल मैं देखा हूँ। FI डे कहाँ बैठा है, एक्टिव है। इंटरेस्ट लेंगे मनी कंट्रोल ऐप से देख सकते हैं आप। FI एंट्री फर्स्ट टाइम 10:30 बजे से लॉन्च टाइम 12:15 बजे तक रहता है। उसके बाद 12:30 से 2:40 तक 3 PM लास्ट रहता है उसका। FI एक्टिव डे होगा 15 मिनट से SL 15 मिनट का ये लट पिछला क्लोज टच पे ही रुकेगा। अगर ब्रेक हो गया FI का 15 मिनट क्लोज से SL, तो ये समझो कि आज का रुका तो पिछला क्लोजिंग पे जाएगा, जहाँ तक अपना इंपॉर्टेंट लेवल जो माई म्यूजिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना वहाँ पर ही रुकता है। FI के लिए मार्केट 9 से 9:15 तक खुलता है वर्क, और उसके बाद 3:35 तक भी खुले रहते हैं FI के लिए। वो 9 बजे खुल जाता है उसके लिए। DI 10 से 17 देर तक अप रहता है। क्यों? उसका रीज़न है कि डाउन पेमेंट आता है, इसलिए मार्केट अक्सर देखना 10 से लेकर 27 तक अक्सर स्टॉक अप साइड में रहता है, उसके साथ इंडेक्स भी रहता है। FI जिस लेवल पे इंटरेस्ट लेंगे फिर वहीं पे इंटरेस्ट लेगा। सपोर्ट है बाय, रेस्ट में सेल करें, ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, इन लोगों का लॉजिक है। FI सेल में रेजिस्टेंस पे सेलर, बाय में सपोर्ट है, बायर मिले तभी जीतोगे। चैनल ट्रायंगल फ्लिप पॉइंट से टॉप बॉटम ब्रेक हो तभी मानना ब्रेक है, क्योंकि उसका अपना थोड़ी रहे तभी तो। जब लोग बनाए 2026 में सीखा हूँ। चैनल रिटेस्ट रेक्टेंगल AK40 लॉजिक सप्लाई डिफरेंट डिमांड जोन का भी खेल, ऊपर से ऊपर ओपन स्पेस भी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। डाउन में तो डाउन का ओपन स्पेस जो यहाँ पे महेंद्र सर का लॉजिक है वो चाहिए, तभी जनता है AK40, ये भी ध्यान रखा। वो 1.5 दिन में चलता है, 1.5 दिन रात में ही समझो एक्टिवेट होता है। ये 1.5 दिन में चलेगा तो 2.5 दिन में चलेगा, लंच के बाद ही चलता है AK40, भी ध्यान रखना। चैनल असेंडिंग हुआ तो 80%, डिसेंडिंग होगा तो 80% अप, ये भी ध्यान रखना। असेंडिंग चैनल होगा, जैसे कि ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, और फिर नीचे से ऊपर गया तो नीचे आएगा, ये ध्यान रखना। अप डाउन का सिस्टम है, अप रहेगा तो नीचे आएगा, डाउन रहेगा तो ऊपर जाएगा। टच ब्रेक की प्लान, ध्यान, टी टच ब्रेक होना चाहिए तब। चैनल ट्रेल ना रेंज शर्त है 3 टाइम टच हो, जोड़ा पूरा करके ही ब्रेक होंगे 85%, 3 ऊपर 3 नीचे, तभी समझो कोई चैनल है। ट्रेल लाइन टारगेट खत्म, फर्स्ट टाइम दूसरा टाइम टच हो तो बाउंस बैंक होगा या ब्लेड बैर, भी ध्यान है, ब्लेड बड़ा मूव होगा। अगर दूसरा टाइम तीसरा टाइम में टच हुआ तो समझ के नीचे फिर बाउंस बैक करेगा, क्योंकि वहाँ पे बायर फिर नीचे बैठा रहता है। अगर ऊपर होगा ऊपर से नीचे लेकर आता है, 3 टच में ध्यान रखना। ट्रेल लाइन चैनल रेंज देव का फंडा SL फर्स्ट सपोर्ट प्राइस रेंज के एक कैंडल छोड़कर, कभी भी एक प्राइस छोड़कर ही लगा है, जो भी जहाँ भी रहे मामला। ट्रेल लाइन ब्रेक
टाइम लाइन के ऊपर टच हो तो रिटेस्ट नीचे की तरफ, सपोर्ट लेंगे या ब्रेक होंगे, ये भी ध्यान रखना। टेल लाइन के लाइन के क्लोज कैंडल ऊपर टच हो, रिटेस्ट नीचे, सपोर्ट लेंगे, सेम ब्रेक नीचे साइड भी होगा। दूसरा भी ऐसा ही है। ट्रेल लाइन प्लस चैनल ट्रायंगल चैनल रेंज लेवल बीच में न लेना, बीच में निकले, ध्यान रखना। ये सपोर्ट से बाहर स्टॉप सेल ही करो, ये भी रखना, बीच में घुसे ही नहीं। ट्रेल लाइन इंट्राडे 1 हॉर्स के अप डाउन ट्रेंड जिस साइड मिले उसी साइड रहे। ट्रेल लाइन चैनल रेंज बॉक्स जितना लॉन्ग टाइम उतना फास्ट प्लस बड़ा मूव देगा। ट्रेल लाइन चैनल ट्रायंगल ट्रैप अप जाने तो नीचे का रेंज या टाइम पास करे सेम टू नी साइड, अगर नीचे जाना होगा तो ऊपर टाइम पास करेगा। चैनल पर आज बड़ा लेवल टूटने से पहले रेंज बन के अप डाउन ब्रेक होते हैं, वेट करें, ध्यान रहना है। चैनल सपोर्ट इस टाइम बड़ा कैंडल से न टूटा हो तो ट्रेपिंग था, यही ट्रेपिंग होता है। सपोर्ट इस टाइम मजबूत बन गए, सब बार ट्रेपिंग होता है बड़ा कैंडल पे, अक्सर ट्रेपिंग होता है 90%। चैनल लेवल 50% ब्रेक हो तभी समझो का ब्रेक है, क्योंकि 50% वाला बहुत मस्त होता है, नहीं तो 20 जल्दी नहीं बीत। 50% ब्रेक हो तभी सही ब्रेक मानना, 20% या कैंडल करे 20% फिर 80% पर ट्रेपिंग है, भी ध्यान रखना। फिर बड़ा करने से हो तो 80% ट्रेप होता है, वो भी ध्यान रखना। अब 20% तो फिर नीचे ही जाएगा, ये भी ध्यान रखना। बड़ा भी 50% भी ही मामला चलेगा वहाँ भी। चैनल इंडेक्स लेवल 45 मिनट टाइम पास करे तो नो ब्रेक करे तो ट्रेप जाले मार्केट से निकल जाना चाहिए 45 मिनट तक इंट्राडे में, वो भी स्टॉक इंडेक्स में। ट्रेल लाइन प्लस ट्रायंगल सपोर्ट एक जगह मिले तो फर्स्ट टाइम ट्रेप करते हैं, ध्यान रखना। ट्रेल लाइन लो टू हाई लो टू लो 15 मिनट का पिछला क्लोज मिले, बड़ा लेवल मिले, प्लस 3 टाइम ट्रेल लाइन डिटेल्स वहीं पर त्रिशूल बनेंगे, 15 मिनट 3 मिनट लट क्लोज करे। ट्रेल लाइन 2 बार टच से चैनल, 3 बार टच निर्माण त्रिशूल 140 होगा, क्योंकि 2 बार ट्रेल लाइन बनते हैं, 3 बार से वो क्या कहते हैं चैनल बन जाता है। ट्रेल लाइन फर्स्ट लो टू लो, दूसरा हाई टू हाई, लो टू हाई, तीसरा हाई टू लो, हाई टू प्लस, यानी बड़ा जल हो तो वो चल कैंडल हो, वो ट्रेल लाइन है। ट्रेल लाइन में इंट्राडे चैनल झुकाव लो टू लो, हाई टू हाई, फर्स्ट 45 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री। देव सटीक ट्रेड फर्स्ट प्राइज पे, सटीक ट्रेड है फर्स्ट प्राइज पे, सेकेंड ट्रेल लाइन पे, तीसरा 3 चैनल या 4 रिटेस हो, सपोर्ट स्टैंड ब्रेक हो, ऑटो या ब्रेक डाउन पे, देव का मामला है वो। कॉन्ट्रा कोई एक स्पैक 3 बार जिधर रिस्पेक्ट करे उधर रहे, जिधर करे, अगर 3 बार ऊपर जाए रिस्पेक्ट कर रहा है तो ऊपर ही रहे। उसके बाद कैंडल स्टार्ट हुआ, अप गया, फिर डाउन आया, फिर हाई के ऊपर न चले तो डर है, ये ध्यान रखना। फिर हाई के ऊपर न चले तो डर है। स्टार्ट हुआ कैंडल ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर वो हाई के ऊपर न जा रहा है क्योंकि डाउन, क्योंकि नीचे जाने का ज़्यादा चलाने, ये भी ध्यान रखना होगा। कॉन्ट्रा में 60% सी ज़्यादा पैसा देता है, पी में 30%, 10% नो ट्रेडेड, प्लस प्राइस हाई बोले, इसमें रिक्सी ज़्यादा, इस पर करना भी ज़्यादा नहीं। कॉन्ट्रा एक्सपायरी थी, एक दिन पहले नो ट्रेडेड, प्लस टाइम डीके प्लस सेटलमेंट होता रहता है। कॉन्ट्रा खास करके भी ध्यान दो, 2% नहीं कि निफ्टी 200 पॉइंट अप हो या डाउन हो तो काम नहीं करना है। बैंक 5% 400 अप डाउन हो तो काम नहीं करना, ध्यान रखना। हाँ, नीचे टच तक काम करो, अगर ज़्यादा ब्रेक हो गया तो नीचे टच करने आएगा, वहाँ पे काम कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। उसका उल्टा भी कर सकता है अगर गैप है तो। कॉन्ट्रा सपोर्ट पे रेड कलर बिग मिले, ऊपर बिग ना रहे तो रुके, डरे नहीं, क्योंकि बड़ा कलर बहुत मस्त चलता भी, अच्छी तरह समझाओ इसको भी। कॉन्ट्रा 2 बार एसएल लगे, कैंडल को लो रखना एसएल क्योंकि बीच में है, प्लस बिग 2 बार सपोर्ट पर लगे तो फुल कंटिन्यू उठा ले, क्योंकि नीचे समझ जाए कि ऊपर अगर नहीं जा पा रहा है तो नीचे जाएगा, अगर नीचे जा टच नहीं हो तो ऊपर जाएगा, वैसे पता चलता है। सपोर्ट नीचे रहता ही अपना, सपोर्ट का एसएल लगा रखे हैं। ब्रेकआउट प्लस ब्रेक डाउन प्लस बड़ा कैंडल पर डोजी बने तो सपोर्ट ऐसा मजबूत बन जाता है, भी ध्यान रखना, डोजी वाला मामला है। अप या डाउन ब्रेक हो तभी समझ कर जाएगा। ब्रेकआउट ब्रेक डाउन ट्रेल सपोर्ट कैंडल को रोज रिस्पेक्ट करते हैं, वो कैंडल इसको सबको नहीं रिस्पेक्ट करता है, उसको लेवल को रिस्पेक्ट करता है और मुझे सपोर्ट ऐसे रिस्पेक्ट करता है। अब 50% जो चैनल बीते उसी को रिस्पेक्ट करता है, ये ध्यान रखना। मार्केट 70% डाउन तरफ रहेगा, बट डाउन अप तरफ रहेगा तो अप, ये भी ध्यान रखना। सेलर का बाकी रहेगा टारगेट तभी, ये भी ध्यान रहना। 10 में से 10-15 मिनट के अंदर 3 बने तो डाउन और ग्रीन बने तो अप होगा, मगर उसमें ध्यान दिए 135 पॉइंट चले हो तब, ये भी रखना। लैंड सपोर्ट रिटर्न पहले बताएगा, कैंडल बाद में, बिल्कुल सही। कैंडल हाफ लाइन से पॉइंट टू पॉइंट वहाँ से पिछला ब्रेक देखे, क्योंकि अक्सर है वो पिछले देखने के लिए वो अक्सर हाई कोई लो के देखे। लाइन काम नहीं करता है, लाइन गलत है, ये काम नहीं करना है, ये गलत है।
ये हाई लो ब्रेक में हालांकि हटाऊँगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस टेल एंड बॉक्स रेंज चैनल पैटर्न वीक डे बड़ा, अक्सर बड़ा लेंस टाइम बाद ही ब्रेक होंगे। ठीक है, मार्केट समझने के लिए पीछे 1 मिनट, 1 महीना, 3 महीना, हर चार्ट, 15 मिनट कैंडल, प्राइस चार्ट से सीखने को मिलता है। बहुत बेस्ट सीखा हूँ मैं भी। फार्मूला पहले हो चुका, फिर से हिस्टोरी फॉलो करता है, डिटेल्स करके फॉलो करे बैक चार्ट से। रिसर्च डीप में करे, सेटअप प्राइस ट्रेड लाइन चैनल पैटर्न कैंडल एफआई दे है सेलर बायर सब ध्यान रखना, कहाँ बाय का बाकी है, सेलर का बाकी, टारगेट बाकी, सब ध्यान रखना। रिसर्च स्टॉक पे करें, 6 चार्ट देखें, इंडेक्स, गिफ्ट निफ्टी, HDFC, रिलायंस, ICICI, SBI, ये सब ध्यान रखें। प्री मार्केट इंट्राडे कैंडल वीक हॉर्स मंथ 4 हॉर्स पे ओपन प्लस 50% सही रहता है, ये भी ध्यान रखना, बात सही है ये भी प्री मार्केट का खास करके। ट्रेड मैंने 100 का माल 90 पे हो प्लस अपना मार्केट फेवर में, तभी उसमें फिर और चार्ट उसमें मैनेज कर सकते हैं। कोई टाइम का चार्ट 3 या 5 बार टाइम पे बड़ा कैंडल के बाद इम्पोर्टेंट रेंज चार्ट बन जाता है, टॉप बॉटम सेम टू SI, कोई भी ध्यान रखना, 50% का हिट होता है, ध्यान रखना। प्राइस बड़ा मूव 50% हिट होगा, लट क्लोज हो ब्रेक के बाद ही बड़ा मूव देगा। प्राइस अप प्लस डाउन के लेवल 50% आगे या पीछे का ही होता है। इंट्राडे सही प्राइस सेकंड लेवल ब्रेक हो तो 3 टाइम प्राइस के पास जाएंगे ही जाएंगे, भी ध्यान रखा। सेकंड प्राइस ब्रेक हो गया, कोई प्राइस प्लस 1 से 2 बार टच या बिग या कैंडल क्लोज वर्क करेंगे, ओ फिर 3 टाइम होगा तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। एक्सपायरी हो जाता है, उसे कुछ भी कर सकता है, मगर जाता है अगर नीचे रहे तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाता नीचे चांस रहता है। ध्यान 30% 50% फिर भी टेस्ट से पास हो तो उसको टाइम पास कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। प्राइस किया अप जाना है तो डाउन को लो नहीं ब्रेक करेगा, डाउन जाना है तो अप के हाई ब्रेक नहीं करेगा। कैसे था, कैंडल का हाई लो देखना है, बिग से क्लोज से नहीं, ये ध्यान रखना है। एक रेड कैंडल के बैलेंस, एक ग्रीन कैंडल हो तो सपोर्ट बन जाता है, एक ग्रीन कैंडल प्लस एक रेड कैंडल हो तो रेजिस्टेंस बन जाता है, बिल्कुल मस्त। इंट्राडे 15 मिनट के पीछे रेंज ब्रेक किया हुआ कैंडल का हाफ से पॉइंट को लेवल कहते हैं, बिल्कुल एक वो भी लेवल निकाल सकते हैं हाफ से, मगर मेन लेवल होता है इंट्राडे का 15 मिनट क्लोजिंग। अगर हैमर होगा ग्रीन होगा तो ऊपर क्लोजिंग, और शूटिंग अगर रेड होगा तो नीचे क्लोजिंग, उसका एक बार आएगा ही आएगा मार्केट, ये भी ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद ध्यान से अप ट्रेंड में, सपोर्ट पे डाउन ट्रेंड में, रेजिस्टेंस पे ज़्यादा पावर वर्क करता है, ध्यान रहे, ये बात सही है। ध्यान से अप ट्रेंड में सपोर्ट और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस ज़्यादा पावर से कैंडल मिले तो और मजबूत बन जाता है। अप ट्रेंड में डीप में एंड सपोर्ट से बाई, डाउन ट्रेंड में राइस एंड डेज रेजिस्टेंस पे सेल करे, अगर शूटिंग बन जाए तो और बेहतर है। जब एक बड़ा कैंडल के बड़ा अप डाउन फॉल हो तो डे चार्ट पे, हाँ ये भी ध्यान, 1 के 1000 का लेवल अप डाउन हो तो WM बनता है, ये भी ध्यान रखना। जब 5 में टॉप बॉटम कैंडल न दिखे तो बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा, क्यों कि एक हैमर बन जाएगी रेड, दूसरा बड़ा कैंडल वैसे ही बन जाता है, पीछे बताऊंगा आगे जाकर। इंट्राडे में मार्केट वो ढंग का 5 मिनट कैंडल कोई ढंग का टॉप बॉटम नहीं बनाएगा। राम बराम क्रिप्टो है, 90% बॉडी बेबी, फिर बेबी SL हिट होना चाहिए, जो भी उसके बाद करना बनेगा, और प्लस मार्केट डाउन ट्रेंड हो उस समय बहुत सपोर्ट मौजूद बन जाता है, बिल्कुल। राम बलराम निफ्टी कैंडल कोई भी हो, बेबी ब्रेक नहीं होना चाहिए, बस उसके बाद SL हाई प्लस लो रखें, नो प्रॉब्लम। राम बलराम 11:30 प्लस 1 बजे तक बने, या निफ्टी पे 12 बजे मिले तो गुड है। राम बलराम फेल हो गया, अप गया, SL खा के नीचे आया, ग्रीन कैंडल जो पिछले का क्लोजिंग होता है उसको हाई तोड़ दिया तो समझो कि फिर डाउन हो जाएगा, ये बहुत बड़ा मस्त अब समझ में आने लगा अच्छे तरीके से। ग्रीन शॉटिंग बॉटम फेल, सेटअप नीचे SL खा के फिर अप गया तो फायर होगा, ये ग्रीन शॉटिंग का, कि ग्रीन शॉटिंग बॉटम बन जाता है। बॉटम 2 बनता है, ग्रीन शॉटिंग बनता है, एक रेड हैमर ही बनता है बॉटम, एक होता है ग्रीन हैमर। तो ग्रीन हैमर अक्सर इंट्राडे के लेवल पे बने और पिछला सपोर्ट तभी काम करता है, भी ध्यान रखना है, फिर बीच में नहीं काम करता है। वो कम से कम 2 सपोर्ट रहे, और इंट्राडे सपोर्ट, एक लेवल सपोर्ट, एक मैमोरी सपोर्ट रहे, तीनों मिल गया तो फिर बस सोने पर सुहागा है, ये भी ध्यान रखना है। एक हैमर बन गया तो और बेस्ट है। ग्रीन हैमर सपोर्ट 50% वर्क करता है, रेड हैमर 85%, ग्रीन शॉटिंग 85%, रेड शॉटिंग 55%, ये बिल्कुल सही है। ग्रीन हैमर रेजिस्टेंस 55% डाउन वर्क, ग्रीन शॉटिंग रेजिस्टेंस हैमर 85%, रेजिस्टेंस ग्रीन शॉटिंग 55% करता है। ग्रीन हैमर वर्क 95%, रेड हैमर इंट्राडे कैंडल सपोर्ट 85% वर्क करता है। ग्रीन शॉटिंग ढंग के 5 मिनट कैंडल फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड लाइन पे वर्क करता है, ये भी ध्यान रखना, बिल्कुल सही है।
क्योंकि इंट्राडे ट्रेल लाइन बन जाता है, इंट्राडे मस्त चलता है, ट्रेल लाइन पे वर्क करेगा ही करेगा। ग्रीन शूटिंग रेड हैमर इंट्राडे सीधा बटन बनेगा भी उसका बटन पे भी लगे, उसमें ए लगेगा, इसमें भी लगेगा, बटन में भी लगे हाई ब्रेक अप होगा, ये भी ध्यान देना। अगर भी बन जाए तो उसमें हाई ब्रेक होगा भी का तो अप होगा। ग्रीन शूटिंग बनना ए बन गया होगा तो डाउन होगा, ये ध्यान। सीधा होना चाहिए टॉप बटन के हिसाब होता है भी और ए का। रेड शूटिंग रेड हैमर इंट्राडे सीधा टॉप बने ए लगे तो लो ब्रेक तो डाउन होगा। ग्रीन हैमर बायर फेवरेट कैंडल सपोर्ट पे, सेलर फेवरेट कैंडल रेड शूटिंग रजिस्टेंस पे। रेड शूटिंग रेड हैमर टॉप रिवर्सल रेंज पावर कैंडल क्लोज, तो पावर ढंग का नहीं ला रहे पावर कैंडल क्लोज, पावर कैंडल होना चाहिए 80% बॉडी हाफ क्लोज। एसएल रखे हैमर का हाई 5 मिनट करना, अगर 15 मिनट करना 5 मिनट क्लोज रखना होगा हाई, ध्यान रखना। ग्रीन शूटिंग ग्रीन हैमर बटन रिवर्सल रेंज पावर कैंडल क्लोज 50% से, एसएल 5 मिनट का हैमर क्लोज होना चाहिए तब, ये तो नहीं हैमर का लो क्लोज होना चाहिए अगर बटन पे है तो। उस पर हाई हैमर हाई रहेगा, इसमें हैमर का लो रहेगा, ध्यान रखना। ग्रीन शूटिंग ज़्यादा अप ट्रेन में और डाउन ट्रेन में रेड शूटिंग सेलर ऐड होते रहते हैं, बिल्कुल। ग्रीन शूटिंग में ज़्यादा अप हो तो बाय रेड होगा और डाउन ट्रेन में रेड शूटिंग में सेलर ऐड होते हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट 100%। ग्रीन रेड हैमर सपोर्ट है 15 मिनट डे वीक प्रॉफिट बुकिंग है, रेड ग्रीन शूटिंग बटन बनेगा, ध्यान रखना। ग्रीन रेड शूटिंग रजिस्टेंस पे 15 मिनट डे वीक प्रॉफिट बुकिंग है, रेड ग्रीन शूटिंग बने तो टॉप बनेगा, ये भी ध्यान रखना। ग्रीन शूटिंग इंट्रा डे ओपन स्पेस पे छोटा डे में छोटा मिले तो फिर देव का उसमें शूटिंग मिलता ही मिलता है। 10 बजे अब जाना है तो एक बार नीचे का चाल देगा, जो नीचे टच करता है क्लोजिंग टच करते वाला मामला आ जाता है, वो रेड हैमर बनेगा। डाउन जाना तो ऊपर ग्रीन शूटिंग बनता है, ये भी ध्यान रखना। 9 से 9:45 अब जाना है तो डाउन के लो लगाएगा, डाउन जाना है तो अप का हाई लगाएगा। हैमर शूटिंग 1 हॉर्स से इंट्राडे मार्केट ट्रैक करें, ये जन कभी भी ध्यान रखना 1 हॉर्स से मार्केट ट्रैक कर सकते इंट्राडे, टॉप बटन भी देख सकते। ग्रीन डोजी प्लस हैमर अप होगा, रेड डोजी प्लस रेड हैमर डाउन होगा, रेजिस्टेंस पे हो तो ये सपोर्ट बनेगा तो वो रेजिस्टेंस होगा। ग्रीन डोजी सपोर्ट पे प्लस हैमर अप होंगे, रेड हैमर रेड डोजी प्लस रेजिस्टेंस पे रेड हैमर डाउन होगा। डोजी के बाद बनना चाहिए तब, आज मैं इसको भी रिसर्च के ऊपर अच्छा चला है ये। डोजी के बाद अगर रेड बने ऊपर रहेगा, फिर ग्रीन बन गया शूटिंग तो नहीं जाएगा, नीचे ग्रीन डोजी बन गया, एक ग्रीन हैमर बन गया तो फिर ऊपर जाएगा, ये ध्यान। एसएल हिट चाल बड़ा कैंडल आना, एसएल फिर प्लान के अंदर ही हैमर क्लोज होगा, ध्यान रखना। वो बड़ा कैंडल टैपिंग करता है, बड़ा रेड करने के बाद रेड शूटिंग सपोर्ट पे डाउन, ग्रीन शूटिंग बने तो अप होगा, सेम टू उसी साइड का डाउन का भी सोचें। रेड हैमर कैंडल इंट्राडे 1 हॉर्स पे 95% वर्क करता है निफ्टी और बैंक फ्यूचर पे, ये बिल्कुल सही कहा है, देखा भी हूँ। रेड शूटिंग ग्रीन हैमर एसएल हाफ लट क्लोज आगे चलने लगे, एसएल भी ध्यान रखना, क्लोजिंग के बाद अगर नीचे चलने लगे तभी निकलना, ये नहीं क्लोज होता निकलना, नहीं क्लोजिंग के बाद नीचे चले तब निकलना। हैमर के सपोर्ट फ्रेश बायर एक्टिवेट होता है, रजिस्टेंस में फ्रेश सेलर एक्टिवेट होता है, बिल्कुल सही। 9:15 से स्टॉक स्किनर 2% तेजी, मंदी देखें, बड़े के फर्स्ट हाईलो देखें। स्टॉक स्केल भी 10 से 11, इंडेक्स के स्केल में शायद 10 साढ़े 11, 2 से 3 तक रहता है, बिल्कुल। स्टॉक के बेस्ट मूव वीक के डे क्लोज प्लस इंट्राडे वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी ध्यान रखना। स्टॉक में इंडेक्स फर्स्ट हॉर्स लास्ट हॉर्स के अंडर के डेटा बेस पर चलता है, दोनों एसआई के हिसाब किताब है। स्टॉक में इंट्राडे मौजूद सपोर्ट है वीक के प्लस डे सपोर्ट फिर हॉर्स हाई लो क्लोज होते हैं। स्टॉक में हॉर्स कैंडल पे ट्रेड एक्टिवेट और 15 मिनट पे एसएल एक्टिवेट होता है। इंट्राडे में अप डाउन ट्रेंड चैनल निफ्टी डे के इंडेक्स 1 हॉर्स कैंडल 15 मिनट के बेस पे देखते रहे, इंट्राडे देखना ही होगा। इंट्राडे देखते तो स्टॉक का अप डाउन चेक करें, निफ्टी का डे चार्ट देखे अप है या डाउन है। स्टॉक इंडेक्स ट्रेल लाइन चढ़ते टाइम ओपन स्पेस ज़्यादा मिलता है, ये बिल्कुल देखा। स्टॉक 10 बजे अचानक क्रिप्टो 15 मिनट ये 5 मिनट गिरने लगे तो चाल है, क्यों बड़ा करना गिरना तो चाल है, ध्यान रखना। स्टॉक पे इंट्राडे 1 हॉर्स 15 मिनट टॉप बॉटम रिटेस्ट डेस्क कैंडल हॉर्स हॉल हाई लो रिटेस्ट इंट्राडे ब्रेक प्लान है। अच्छा, स्टॉक में 1% 15 मिनट टॉप बॉटम रिटेस्ट डे कैंडल हॉर्स रिटेस्ट इंट्राडे ब्रेक प्लान है स्टॉक का। स्टॉक इंट्राडे 3 या 4 कैंडल हाई लो ब्रेक वेट करें, इंडेक्स 4 कैंडल का वेट करें। बकवास लॉजिक इंपॉर्टेंट है, उसके बकवास में से लिखा गया है, वो बकवास नहीं है। टाइम भी हो रहा है, स्टार्ट 1 लॉट से 1 टाइम पे 5%
उसके बाद 1:2 प्रॉफिट लॉस 10%, 3 एक्यूरेसी। स्टार्ट 1 लॉट से करे, फंडा में सारे हिसाब से दिया गया है। ऑप्शन ट्रेड में रिस्क में मार्केट अपोजिट बैठने वालों को पैसा, या तो रिस्क वाला का देता है, अपोजिट बैठने वालों को पैसा देता है। मार्केट गिरने की लिमिट है प्लस 20% है, तो बड़ा लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग ने भी देखना है, क्योंकि गिरने का लिमिट ज़्यादा एक बार नहीं गिरता है वो। हर साइलो ब्रेक नो तो 6 मंथ ब्रेक नो 3 मंथ रेंज में, 3 मंथ ब्रेक न 1 मंथ रेंज है, 1 मंथ ब्रेक 1 मंथ रेंज ब्रेक न हो, हाईलो ब्रेक डे हाईलो ब्रेक ब्रेक तो 15 मिनट 1 हॉर्स हाईलो ब्रेक इंट्रा डे हाईलो ब्रेक न हो तो 15 मिनट लेन में, ये सब उसका लॉजिक मिला लेना अपना। सब ब्रेक हुआ, अलर्ट क्लोज हुआ तो बस 1:1 नॉर्मल 1 पॉइंट टारगेट दबा के ले, 1.7 भी ले सकते हैं। उसके बाद 80 पॉइंट से 90% हो जाए क्लोज तो 9 पैसा के मिला तो निकल जाना है। वीक बढ़ेंगे, पिछला वीक क्लोज, डे क्लोज, फर्स्ट क्लोज, रिटेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वीकली में। ऑल चार्ट एक ही प्रकार का, इंडेक्स क्रिप्टो सब एक ही तरह है। क्रिप्टो में 5% तेजी चाहिए, तेजी और प्लस 7% मंदी का चाहिए। शेयर मार्केट वाले को 2-3 साल बहुत टेंशन फीस करना पड़े, 1000 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडेक्स से मूव के लिए स्टॉक में बड़ा वॉल्यूम मूव होते रहना चाहिए। इंडेक्स अपना सेटअप बेटे चाल 2 या 3 मिनट में बदलते रहते भी ध्यान रखना। इंडेक्स 9-15 दिन तक के लास्ट है, 15 मिनट कैंडल फेक है, ट्रैपिंग है, उस पर कभी काम भी नहीं करना। सिर्फ वो क्लोजिंग के लिए रखना, जो पिछला दिन का क्लोजिंग का टच होता है उसी के ध्यान रखना। माँ के धैर्य शांति सुकून, कम पैसे वाले बड़े पैसे लॉस में। माँ के बिजनेस तरह करे, सब हीरो जीरो बिटी से जुआ। नो लालच, नो ईगो, नो जल्दबाजी, का सोचा चले, डरना मना है। अपना पैसा मार्केट कभी नहीं जीतोगे, मार्केट से पैसे जीत सकते। 3 बार लॉस है, प्रॉफिट हो, नो ट्रेड है, मूड बदल जाएगा, हट जाओ वहाँ से। निफ्टी में ध्यान है, रिलायंस ब्रेक हो, और HDFC में ध्यान देखना कि बैंक HDFC में ध्यान देना, ब्रेक में बैंक में HDFC ध्यान देना, और रिलायंस में निफ्टी ध्यान देना। पैटर्न सेटअप में कोई प्राइस बन के ब्रेक हो रहा है तो ठीक है, 30 में 45 असली प्राइस बनते ब्रेक हो रहा है तो अब वेट कर तो छोड़ दो। पैटर्न के अंदर इंट्राडे 15 मिनट हाई है, लॉन्ग टाइम पे तो 45 मिनट पहले 1 हॉर्स पे। इंट्राडे स्कैल्पिंग 1 में 3 मिनट प्राइस बराबर कर सकते। पैटर्न प्लस बड़ा अप डाउन मूव के बाद मंथ के वीक डे इंट्राडे के 30 मिनट प्लस रिटेस्ट होंगे, ध्यान रखना डोजी के हिसाब से। पैटर्न मंथ के ट्रेड्स, पैटर्न मंथ में 6 से 7 दिन ब्रेक होते हैं, 7 से 8 रेंज में रहता है, 9 से हाई लो करंट रहता है, नो ट्रेड करें। पैटर्न रिस्क कॉन्ट्रा 95%, ऑप्शन 90%, फ्यूचर स्टॉक 60% रहता है। ऑप्शन 15 मिनट क्लोज ट्रेड एक्टिवेट, SL 5 मिनट करना ट्रेड एक्टिवेट, SL एक्टिवेट। पैटर्न मॉर्निंग इवनिंग ब्रेक हाई लो, जब भी इंट्राडे ब्रेक होगा बड़ा मूव देगा। पैटर्न बड़ा कैंडल चालू हो ब्रेक के बाद 15 मिनट या रिटेस्ट के बाद ट्रेड करें। पैटर्न कोई चलना हो तो 2-3 कैंडल वेट करें, नहीं तो रेंज में रहेगा। पैटर्न शर्ट सीधा कप ध्यान रखें, ऊपर से रेड बना है, सीधा कप बने तब वही काम करता है, और उल्टा कप से नीचे से बाहर हेमर आया ग्रीन आएगा तब वही काम करें। रेड ऊपर चाहिए, नीचे इसका हेमर चाहिए, दोनों का ध्यान रखना। ऊपर से ग्रीन, नीचे से हेमर, ग्रीन, नीचे से ग्रीन, ऊपर से रेड चाहिए, उसमें कब काम करेगा, उल्टा सीधे दोनों कप। ऑल पैटर्न फ्लैग 30% रिटेस्ट एक्टिवेट, बैंक निफ्टी 1% क्रिप्टो। पैटर्न फ्लैग बैंक निफ्टी इंडेक्स लॉन्च के बाद ही ब्रेक होता है, ध्यान। एक्सपायरी लॉजिक, एक्सपायरी 0 से 240 तक, प्राइस 50 के नीचे रहे तो नहीं गया तो 0 ही होगा। 240 के बाद अप डाउन 2 बीच नहीं, हम काम ही नहीं करना एक्सपायरी वाला पे, इससे अक्सर लॉस होता है। एक्सपायरी 9 से 12 एट द मनी, और 1 से लेकर 3 इन द मनी, 100% अप या 100% डाउन रहे, ध्यान रखना होगा। मार्केट एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक में 74 निफ्टी 74%, 1.2 पॉइंट हाई लो ब्रेक हो, SL हीटिंग होता है, इतना ध्यान रखना। मंथ एक्सपायरी में 2 या 3 दिन CP ऑप्शन बाइट नो ट्रेड होता है, वो स्टॉक का मामला है। एक्सपायरी में 3 PM के अंदर सपोर्ट मिले तो अप, मिले तो डाउन होगा, ध्यान रखना। ये 1/1/2022 से 1/1/2024 तक का एक्सपीरियंस है। ओके, अब दूसरा वीडियो बाद में चालू करेंगे जो स्ट्रेटजी का है, जो 1 साल का पूरा काम किया, और नेक्स्ट वीडियो में उसको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे कि टाइम काफ़ी हो गया। ओके, काफ़ी से सीखने को मिला है, ध्यान से रहना।